है हमारे लिए। विपक्ष लेकिन यह कहता है कि राम का नाम भुनाने में आपको लाभ मिलता है, फायदा मिलता है, वोट मिलते हैं, क्योंकि आप विपक्ष की बात करते हैं तो कहते हैं राम भक्त तो हम भी हैं, हमारे पिताजी तो हनुमान जी के, बजरंगबली के बचपन से भक्त रहे हैं। हम तो चाहेंगे कि उनकी आने वाली पीढ़ियां भी बजरंगबली की शरण में आकर के हनुमान चालीसा का पाठ करें, रोज करें, मंदिर में भी करें, हनुमान गढ़ी में आकर के भी करें, और किसी चौराहे पर खड़े होकर सामूहिक रूप से पूरे खानदान के साथ करें। कम से कम पुरानी आत्माओं को इसी बहाने शांति मिल जाएगी। किनकी आत्माओं को शांति मिल जाएगी? जिन लोगों ने राम का विरोध किया था। चलिए अब जरा तड़पती हुई आत्माओं को शांति मिलना बहुत आवश्यक है। राम भरोसे या काम भरोसे पर अब आते हैं सर, क्योंकि अगर काम भरोसे हैं तो फिर सवाल लखीमपुर खीरी पर भी होगा। विपक्ष लगातार उस मुद्दे को उठा रहा है और एक बात सब पूछ रहे हैं कि जहां जहां प्रियंका वाड्रा गांधी जाती हैं, योगी जी उनको गिरफ्तार करा देते हैं, तो नेता बना के ही आप रखेंगे उनको? हमने किसी को न गिरफ्तार किया है, न कोई इस लायक है कि हम किसी को गिरफ्तार कराएं। देखिए, लखीमपुर की घटना दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी। कानून ने अपना काम किया और कानून अपना काम कर भी रहा है। देखिए, हम लोगों ने पहले दिन कहा था कि कानून के साथ खिलवाड़ करने की छूट किसी को नहीं देंगे। हमारा संकल्प था, हम लोगों ने करके दिखाया। आज प्रदेश की कानून व्यवस्था देश के अंदर एक नजीर है। इसका लाभ यूपी को मिला है। यूपी का कोई नौजवान, यूपी का कोई नागरिक आज देश और दुनिया के अंदर पहचान का मोहताज नहीं है। वो जहां कहीं जाएगा, वो किसी जाति का हो, किसी मत का हो, किसी मजहब का हो, किसी संप्रदाय का हो, किसी भी उपासना विधि का अनुयायी क्यों न हो, आज उसको होटल में या धर्मशाला में जाकर के पहचान के संकट से नहीं गुजरना पड़ेगा। नहीं, 2017 के पहले क्या था? होटल में कमरे नहीं मिलते थे, धर्मशालाओं में रहने की जगह नहीं मिलती थी। यूपी के नौजवान को किसी भी अखिल भारतीय परीक्षा में हे नजरों से देखा जाता था, आज नहीं देखा जाएगा। इस पहचान के संकट से उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था और उत्तर प्रदेश की सुशासन ने उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ लोगों को एक तो मुक्ति दी, एक नजीर बना है उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था। दूसरा, व्यापक निवेश इसके माध्यम से उत्तर प्रदेश के अंदर हुआ है। 1,61,00,000 नौजवानों को हम लोगों ने इसके माध्यम से रोजगार और नौकरी के साथ जोड़ा है। उत्तर प्रदेश के अंदर इसका लाभ भी हुआ है। पहले अपराधी सत्ता का सरपरस्त बनकर के जगह जगह सार्वजनिक संपत्तियों पर कब्जा करते थे, गरीबों की संपत्ति पर कब्जा करते थे, व्यापारियों की संपत्तियों पर कब्जा करते थे। पहले पुलिस आगे भागती थी, अपराधी उनके पीछे उनको दौड़ाते थे। आज उत्तर प्रदेश से अपराधियों का पलायन हो गया। पहले यहां के व्यापारी पलायन करते थे, आज अपराधी पलायन कर गए। आज अपराधी आगे भागता है, पुलिस पीछे उनको दौड़ाती है। लेकिन लखीमपुर खीरी पर सर जवाब नहीं मिला मुझे। मैं एक सेकंड आपको मैं उसी में आ रहा हूं, मैं उसी में मैं भी आ जाऊंगा। कोई मंत्री नहीं गया सर उन किसानों के घर। ये ठीक है कि जिनकी वहां सरकार ने और विपक्ष ने, अगर आपकी अनुमति हो, दोनों घटनाएं गलत थी और उसकी पूरी जांच हो रही है। एसआईटी गठित शासन ने किया है। शासन ने अगर एसआईटी गठित किया है तो उसमें एसआईटी की पूरी रिपोर्ट आने दीजिए। मंत्री भी जाएंगे और लोग भी जाएंगे, लेकिन जनता की, जनार्दन की अदालत में उन सबको एक्सपोज करने की आवश्यकता है कि वास्तव में इनका चेहरा क्या है। और लखीमपुर की घटना में शासन की कार्रवाई पूरी तरह निष्पक्ष है, पूरी तरह पारदर्शी है। कहीं भी किसी को उंगली उठाने का अवसर सरकार नहीं देगी। आप कानून व्यवस्था की बात करते हैं योगी जी। विपक्ष ये कह रहा है कि कानून व्यवस्था के नाम पर आप अल्पसंख्यकों को डरा रहे हैं और केवल एक समुदाय के लोगों के घर गिराए जा रहे हैं या उनका पलायन कराया जा रहा है। अब देखिए, सवाल ये है कि आज़ादी के बाद कुछ लोगों को वोट बैंक बना करके लोगों ने अपना पालतू बनाने का प्रयास किया था। हम लोगों ने ऐसा कुछ नहीं किया। हमने तो कहा कि हम सुरक्षा देंगे सबको,
सुविधाएं देंगे सबको, लेकिन किसी की तुष्टिकरण नहीं करेंगे। पहले दिन जब ये घोषणा हो गई तो उसके बाद कोई अन्य प्रश्न कहीं से नहीं उठते जी, इसके लिए कोई जगह ही नहीं। हमने जो कहा हमने वही किया। हमने किसी व्यक्ति, किसी जाति, किसी मत, किसी मजहब, किसी क्षेत्र, किसी भाषा, किसी वर्ग को कभी टारगेट नहीं किया। जो कानून को बंधक बनाएगा स्वाभाविक रूप से कानून की गिरफ्त में आएगा। अब अपराधी जहां कहीं होंगे तो अपराधी तक तो पुलिस पहुंचे।